पहले तो मैं इस मंच को ही प्रणाम करना चाहूँगा, जिस मंच के माध्यम से हम लगातार कुछ सीखने के उद्देश्य को लेकर, कुछ नई जानकारी को लेकर इस मंच पर उपस्थित होते हैं एक साथ, और कुछ न कुछ हम इस मंच से नई जानकारी ग्रहण करते हैं। उसके बाद धन्यवाद करना चाहूँगा और चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद की कामना करना चाहूँगा इस जूम के संचालक आदरणीय पंडित उदयभानु शर्मा सर जी का, जिनके माध्यम से हम इतने कोसों दूर रहते हुए भी और इस आज डिजिटल के माध्यम से जूम सेशन में एक साथ जुड़कर और कुछ नई जानकारियाँ सीख रहे हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरी वेलकम के लिए आई हुई हमारी गुरु माता, जिनकी हम सदमार्गों पर चलकर और कुछ ना कुछ नई जानकारी सीखती हैं, जो पल पल चाहे वो कहीं भी रहें, किसी भी समय, वो हर समय जूम मीटिंग में वीडियो के रूप में उपस्थित देकर हमें एक सीख देती हैं कि हम अपनी किसी भी परिस्थिति में रहें, कहीं भी रहे आएँ, चाहे कोई भी कार्य में लगे रहें, लेकिन फिर भी हमारा जो जूम सेशन है वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें हम चाहे जिस भी माहौल में रहें, लेकिन हमें अपना जूम सेशन पे लगातार आना चाहिए और प्रयास ये अधिकतर ये करना चाहिए कि वीडियो के रूप में रहे। तो उनको भी मेरा बारंबार प्रणाम और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उसके बाद मेरी वेलकम के लिए आई हुई हमारी रंजना दीदी जी, जो कि हमारी बड़ी दीदी के रूप में जानी जाती हैं। आज जैसे कि सर बोल रहे थे उनका नया मोबाइल है, तो मुझे सच में सही बात है, देख के ऐसा लग रहा है आज की उनकी जो लाइटिंग इतनी ज़्यादा चमक रही है कि देख के हर व्यक्ति कहेगा कि सच में नया मोबाइल है। तो वो मेरी वेलकम के लिए आए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे अपलाइन आदरणीय रविंद्र सिंह राजपूत सर जी, जो मेरे की अपलाइन भी हैं और जो मुझे इस बिज़नेस में लेकर आए और जो पल पल मुझे गाइड करते हैं, वो भी मेरे वेलकम के लिए आए। तो उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रतिमा सिंह बघेल दीदी जी हैं, उनको भी मेरा बारंबार प्रणाम और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब दीपक चौरसिया जी वीडियो में बने हुए हैं, उनसे भी मैं बारंबार उनसे नमस्कार करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और हमारे इस मंच पर हमारी कमला दीदी जी भी जुड़ी हुई हैं, दीदी को भी मेरा बारंबार प्रणाम। हमारी राजकिशोरी मंजी दीदी जी भी जुड़ी हुई हैं, जिनको तुलसी माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा कि जैसे कि वो बता रही थी कल कि तुलसी वो चाहे कहीं भी रहे हैं सफ़र में, लेकिन वो तुलसी तो बेच ही देती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे भी हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम अपने सफ़र में कहीं भी बने रहें, कहीं भी जाएँ, लेकिन जो हम अपने प्रोडक्टों को जो बेचने की जो हमारी रफ्तार है उसको हमें कम नहीं करना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसे भी रहे, कहीं भी जाएँ, हम एक अपना प्रोडक्ट बेच के ज़रूर आएँ। तो उनसे भी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रेट लीडर और हमारे जिनको ग्रेट अपलाइन कहना चाहिए, जसवंत सिंह राजपूत सर जी भी इस मंच पर हैं आईडियो के रूप में, उनसे भी मेरा बारंबार प्रणाम और उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं। और हमारे इस जूम के संरक्षक आदरणीय जसवंत जयराम गुप्ता जी सर जी को, उनको भी मेरा बारंबार प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित जितने भी ग्रेट लीडर हैं, देवकरण सर, मिंज सर जी, और भी जितने लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, आप सभी को एक साथ बारंबार प्रणाम और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैं अमित गर्ग मध्य प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट दमोह ज़िले से कल आप सभी के बीच में एक अच्छी विशेष जानकारी लेकर आया था, जिसमें कंपनी का हेल्थ पैक के बारे में जानकारी आप सभी को दी थी। और कहीं ना कहीं जो हेल्थ पैक अभी सर्दियों में, जैसे कि सर ने बताया, बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। अगर उस हेल्थ पैक को हम लें, और अगर वो जो कि 2350 रुपये में पड़ता है, लेकिन अगर हमें डीपी से भी कम रेट में मिल रहा है, यानी कि 2000 रुपये के लगभग मिल रहा है, तो अभी चूँकि ये स्टार्टिंग का मंथ का आज चौथा दिन है, अगर हम उस पर भी काम करें और कहीं ना कहीं जो 10,000 हमारी बिजनेस वैल्यू उस पर भी काम करें, तो हम ये जो साल का, चूँकि ये क्या है, अंतिम माह है और इस वर्ष का अंतिम माह है, तो कहीं ना कहीं हम इस अंतिम माह में कुछ ना कुछ ऐसा अर्जित करें कि ये साल हमें आने वाला जो 2026 हो उसमें हमें यादगार बन जाए, ताकि हमें ये लगे कि हाँ, हमने इस साल में भी कुछ ना कुछ अर्जित किया। साल भर हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस मंथ अगर हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अचीवमेंट करें कि हमें वो ये सालगार यादगार बन जाए और आने वाले समय जो 2026 है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये प्रेरणादायक बन जाए। तो इस तरीके से कल का जो सेशन रखा हुआ था, वो मैंने आशा करता हूँ कि आप सभी को जो सेशन मैंने कल का रखा था वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और मैंने पूरा भरपूर प्रयास किया कि कल के सेशन को मैं अच्छी तरीके से दे पाया। और आज फिर एक नई जानकारी के साथ मुझे दोबारा फिर से मंच पर इस बोलने का मौका मिला। तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी ग्रेट लीडर हैं जो मुझे सुनने के लिए इस मंच पर आए हैं, एक साथ सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और कल का जो सेशन था वो हमारे प्रोडक्ट बेस पे था। आज का जो सेशन मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ आपको डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्ट सेलिंग जिसको नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं। कहीं ना कहीं हर व्यापार में नेटवर्क मार्केटिंग होता है, चाहे वो कोई भी व्यापार हो, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट बेस हो या बिजनेस बेस हो या फिर जो आजकल चल रहा है मार्केट में एप्लीकेशन बेस हो, कोई भी व्यापार हो, उसमें कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग पे ही काम करता है। नेटवर्क मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं उस पर ही काम करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कम से कम समय में अधिकतम सफल किस तरीके से हों, यानी कि कम से कम समय में आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उन सारी
बातों को मैं लेकर इस मंच पर आप सभी के लिए बीच में उपस्थित हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसमें जो भी गलती हो या जो, तो उनको आप सभी लोग क्षमा याचना मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, और आशा करता हूँ कि जो मैं जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सफलता के जो गुण हैं, जो व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी बातों को मैं आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, हमारा जो करंट अपलाइन है उसके प्रति हमें जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास कैसा, यानी कि वो करंट अपलाइन जो हमारा जो इस बिजनेस में लेके आ रहा है हमें, उसके प्रति हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वो कुछ भी बात कह रहा है तो हमें उसको पूरी तरीके से मानना चाहिए। ये नहीं कि उस व्यक्ति, अगर वो करंट अपलाइन हमारे लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है तो ज़रूर उसमें जो 90%, 90 क्या 99% उसमें हमारा ही भला होना है। तो उसकी जो बातें वो बोलेंगे उस पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बोल रहे हैं अरे हो गया कर लेंगे, ऐसी बात नहीं। उसकी बातों पे पूर्ण विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो जो बात बोल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक है। और उसके साथ साथ उसकी जो उचित वो सलाह जो हमें दे रहा है उसका हमें सबसे ज़्यादा जो है पालन करना चाहिए। क्योंकि जो है हमारा करंट अपलाइन है, वो जो भी हमें सलाह देना है वो कहीं ना कहीं हमारे फ़ायदे के लिए ही है। तो हमें उसकी सारी सलाह, कोई भी सलाह वो अगर वो दे रहा है, चाहे वो आपसे बिजनेस से लेकर हो या आपके व्यापार को लेकर हो या आने वाले जो आप करना चाहते हैं, अपना गोल सेट करना चाहते हैं उससे लेकर, कुछ भी अगर हमारा अपलाइन हमारे बारे में बताता है तो हमें उस सारी जानकारी को ज़रूर अपने उसमें ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते ही हमें अपने आचरण, अपनी सोच में कुछ विशेष परिवर्तन करना चाहिए। अपना आचरण और अपनी सोच से मतलब ये है कि अभी तक हम इस व्यापार में नहीं आए थे, अभी तक हम जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे तो उसमें क्या रहता था, हमारा सुबह उठना, खाना पीना, दिन भर में जो छोटे मोटे काम है और शाम को सो जाना, यानी कि पूरा दिन इस तरीके से बीत जाता था। मतलब कोई हम गोल या कोई हम लक्ष्य लेकर कार्य नहीं करते थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमारा जो है सुबह से उठ के और दिन भर का पूरा हमारा शेड्यूल बन जाना चाहिए कि हमें आज क्या करना है, किससे मिलना है, कितने समय मिलना है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, कितने लोगों को क्लोजिंग करना है, कितने लोगों को हमें अपने व्यापार में लाना है, कितने लोगों को हमें प्रोडक्ट देना है, कितने लोगों से मिलना है। ये सारी चीज़ों की हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग कर लेनी चाहिए दिन भर की, क्योंकि प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति को एक दिन जो मिल रहा है वो दिन कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए घटता जा रहा है। आज हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं कि हम 23 साल के हो गए या 25 साल के हो गए जन्म दिवस पर, तो कहीं ना कहीं हम हर्ष मनाते हैं कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी ज़िंदगी के उतने दिन कम होते जा रहे हैं। हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के जो समय है वो हमें बहुत कम मिला है, वो कम होते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी सोच में बहुत बदलाव लेना चाहिए। जब आप अपनी सोच बड़ी रखेंगे, कहते हैं ना कि जब सोच बड़ी रखोगे तो सफलता भी बड़ी मिलेगी। अगर हम इस व्यापार से सोचें कि हम इस व्यापार से 10,000 कमाना चाहते हैं, 15,000 कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उतनी बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। अगर हम इस व्यापार से चाहते हैं कि हम 50,000 कमाना चाहते हैं, 1,00,000 कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर हम सोच लें कि हम 1,00,000 महीने का कमाना चाहते हैं, लेकिन पता चले कि हम सुबह उठ के और दिन भर अपना इसी में व्यस्त कर दे रहे हैं, तो उस तरीके से क्या हम कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो आचरण में, अपनी बात करने का तरीका, व्यवहार, उस सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहिए। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क की ताकत, संपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए प्रबल जिज्ञासा। अब जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब ये जानने की इच्छा है, यानी कि आपका अपलाइन जितना बता रहा है वो तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उससे अधिक जानने की अपने अंदर इच्छा रखना चाहिए। जैसे कि हमारा तुलसी पावर है, तुलसी पावर जो प्रोडक्ट है, अब इसके बारे में हम जानते तो सब कुछ है कि हमें पता है कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, लेकिन अगर जो हमारा इसका डेमो आता है, अगर वो डेमो जो हमें देना, अगर वो हमें नहीं आता, तो क्या हम उस प्रोडक्ट को दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरीके से बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 90% जो कार्य करते हैं वो कहीं ना कहीं डेमो ही के ही द्वारा ही कार्य किया जाता है। जैसे मैं पहले भी बताता हूँ कि इस दुनिया में जो लोग होते हैं वो चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। आप तुलसी पावर के बारे में कितना भी लोगों को बता दो, कितना भी बता दो, लेकिन जब तक उसको डेमो करके नहीं दिखाओगे तो वो व्यक्ति को उतनी अच्छी तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट की जानकारी तो मिल गई, लेकिन हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, डेमो के बारे में भी जानना चाहिए। तो यानी कि हमारे अंदर जब जानने की इच्छा होगी तो हमारा अपलाइन जितना बताना चाहता है उससे कहीं ना कहीं 2 गुना ही बताएगा वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये भी लग जाए कि हाँ, हमारा जो
ग्रो लाइन है वो कहीं ना कहीं सीखने के लिए बहुत उतावली है, बहुत कुछ जानना चाहती है। तो हमारे अंदर ये व्यापार को लेकर जिज्ञासु रहनी चाहिए। हर समय हमें कुछ ना कुछ सीखने को लेकर, कुछ चाहे वो कोई भी लीडर हो, यहाँ पर जितने भी उपस्थित लीडर, हर लीडर कुछ ना कुछ अपने आप में बहुत सारी जानकारी रखता है। और किस व्यक्ति से हमें क्या जानकारी मिल जाए वो शायद हम भी नहीं जानते। आज मैं भी हूँ तो मैं भी शायद बहुत सारी जानकारी रखता हूँ, लेकिन जो दूसरा लीडर है वो भी मुझसे अधिक कहीं जानकारी रख सकता है। और उसके बाद हो सकता है जो जानकारी मुझे पता हो वो उनको पता ना हो, या जो उनको पता हो वो मुझे पता ना हो। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमें ये जानने की इच्छा बिल्कुल अपने अंदर रखना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है, कंपनी के द्वारा जो तैयार किए गए प्रोडक्ट हैं उनकी हमें अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि हम जो भी प्रोडक्ट मान लो किसी को व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, मान लो हम नेत्र ज्योति है, अब नेत्र ज्योति हम किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं और उसको दे रहे हैं, तो देने के बाद क्या उसके जो रिजल्ट होंगे उनके बारे में हम उतना अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। उसको उतना ही बताएंगे जितना हमने जाना है दूसरे लीडरों से, या जितना हमने समझा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको जब हम खुद उपयोग करेंगे, नेत्र ज्योति जैसे कि एक छोटा सा प्रोडक्ट है, उसको जब हम खुद उपयोग करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को जो हम देने जाएंगे तो हमें एक अंदर से झिझक नहीं होगी कि यार इसको हम दे तो रहे हैं, क्या पता ये फ़ायदा करेगा कि नहीं। लेकिन अगर हमने कहीं ना कहीं वो यूज किया है तो 100% हम उसको गारंटी के साथ देंगे कि नहीं आप ये नेत्र ज्योति लीजिए, इससे आपकी आंखों से रिलेटेड जितनी भी समस्या हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्टों को हमने खुद यूज किया है। तो सबसे पहला प्रयास तो यही रहना चाहिए कि हम इस व्यापार में आए हुए हैं तो इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं जो हमारी ज़रूरतमंद चीज़ें उनको अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कभी ना कभी क्या होता है, फील्ड पर जब हम जाते हैं और लोगों को बताते हैं तो वो क्या कहीं ना कहीं हमें ये जवाब वहाँ से आके मिलता है कि पहले आप खुद तो यूज करिए। क्योंकि लोग आजू बाजू क्या क्या वो क्या पूछने लगते हैं, डायरेक्ट हमें से सवाल पूछने लगते हैं कि आपने इसका खुद उपयोग किया, क्या आपको खुद इसका रिजल्ट मिला। और जब कहीं ना कहीं हम उसका उपयोग नहीं कर पाते तो उस समय हम उसके जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जब हम उन प्रोडक्टों को खुद उपयोग करते हैं तो हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि हाँ मैंने खुद इसका उपयोग किया, खुद इसका रिजल्ट मिला है। तो हमें अपने प्रोडक्टों को सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए, चौथा पॉइंट। दूसरा क्या, पांचवा पॉइंट क्या है, कंपनी के आवश्यक नियमों या निर्देशों का अक्षर से पालन करना। मतलब कंपनी के जो भी नियम है, कंपनी के जो निर्देश दिए गए कि जैसे क्या कि नियम क्या कहना चाहिए, निर्देश क्या कहना चाहिए। कंपनी जैसे निर्देश दे रख के रखी कि आप 2,500 बिजनेस वैल्यू करिए, आपको क्या है कंपनी की तरफ से शानदार 400 रुपये की इनकम मिल जाएगी। उसके बाद क्या देती है कंपनी, निर्देश देती है कि आप इस व्यापार में आइए, आप लोगों को बताइए, आप प्लान समझिए, प्लान समझा के बाद लोगों को दूसरों को बताइए, और उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाइए। और ज्वाइनिंग करवाने के लिए कंपनी बिल्कुल सबसे पहले यही बात बोलती है कि आप जिस व्यक्ति को भी इस बिजनेस में बुला रहे हैं उसकी आईडी जरूर लगवाएं। उसकी आईडी आप इस व्यापार में ला रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति को आप पहली बार ही क्यों ना वो जोड़ रहे हो, या आप कई बार भी उसको क्यों ना प्रोडक्ट दे चुके हो, लेकिन उसकी कंपनी की जो आईडी होती है उसमें कहीं ना कहीं अपनी आईडी के नीचे उसकी आईडी जुड़ लगवाएं। क्यों? क्योंकि भविष्य में वो जब कभी कहीं भी से भी प्रोडक्ट लेगा, लेकिन उसकी आईडी अगर आपके नीचे लगी हुई है तो क्या होगा, वो जहाँ से भी प्रोडक्ट लेगा ना कि उसकी बिजनेस वैल्यू जो वो आपके बिजनेस व्यापार में ही जाएगी। तो कंपनी के इस तरीके से जो निर्देश होते हैं, जैसे कि 11 बजे का हमारे जो सेशन रखा जाता है, ये भी कहीं ना कहीं हम सभी के लिए निर्देश ही है कि हमें 11 बजे के सेशन में अनिवार्य रूप से आना है। आप किसी भी कार्य में लगे रहें, दिन भर कुछ भी करते रहें, लेकिन 11 बजे के सेशन में आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये सेशन इस तरीके से होता है, ये दिन भर का जो हमारा चार्ज का काम करता है। जैसे कहते हैं ना कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें अगर हम उसको चार्जिंग कर दें, दिन भर उसको चलाते रहें पर कोई समस्या नहीं, वो जब तक पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा तब तक वो काम करता रहे। वैसे ही हमारे 11 बजे का सेशन ये हमें क्या करता है, चार्जिंग का काम करता है। इस सेशन को हम सुनने के बाद अपने दिन भर के कोई भी काम आसानी के साथ कर सकते हैं और हमें जो है कहीं ना कहीं दुर्गुनी एनर्जी मिल जाती है। तो ये 5 इस तरीके से हमारे पॉइंट हैं जो सफल लीडर के क्या है, कहीं ना कहीं ये गुण हैं। अब ये सफल हम हो गए, व्यक्ति क्या करता है जब कहीं ना कहीं जब सफल हो जाता है तो वो अपने आप को ये समझने लगता है यार मैं अब सब कुछ जान चुका हूँ, मुझे अब कोई जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ जान चुका हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो वहम है, ये अपने अंदर का अभिमान है, ये कहीं ना कहीं हमें बहुत हानि पहुंचाता है। ये हमें अपने सफल तो हो चुके, आप उस लेवल तक तो पहुंच गए। हमने जैसे कि मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जितनी जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ, जैसे हम कहीं ना कहीं कोई लेवल को प्राप्त कर लिए, ठीक है, डायमंड पहुंच गए, ब्लू डायमंड पहुंच गए, उसके बाद हम सोचे यार मैं तो सफल हो गया, इतनी सारी टीम तो हो गई मेरी नीचे, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। नहीं नहीं, अगर आप ये सोच के इस व्यापार में आए और आप उस जो ब्लू डायमंड जैसे लेवल में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहीं बने रह जाएंगे, उसके ऊपर के लेवल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उस ऊपर के लेवल को प्राप्त करने के बाद, सफल होने के बाद हमारे क्या कर्तव्य हैं, उन क्या कर्तव्यों को हमें पालन करना चाहिए, उन कर्तव्यों के बारे में आप सभी के बीच में मैं विशेष जानकारी रखूंगा। तो उसमें के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम सफल हो जाएं तो टीम के लिए विस्तार की कोशिश करना चाहिए। सबसे पहले जब हम भी सफल हो जाते हैं, जब हम अपनी टीम बन जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी टीम को अधिक जितना अधिक निर्माण कर सकें, जितना अधिक से अधिक टीम का
अधिक से अधिक बड़ी टीम कर सकें, उतनी ज़्यादा हमें क्या होगी, इनकम होगी। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी इनकम। आपकी जितनी बड़ी टीम होगी, जितनी अधिक टीम होगी, उतना ही ज़्यादा आपको व्यापार भी बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी जो बिजनेस वैल्यू की मैचिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपको इनकम भी बहुत अच्छी प्राप्त होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि पहले लाए हुए जो प्रत्येक लाइफ लाइन को उनका लेवल मेंटेन कराना। बिल्कुल सही बात है कि जब हम इस व्यापार में लोगों को लाते हैं और लाने के बाद उनको प्रोडक्ट देते हैं, और प्रोडक्ट देने के बाद क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं हम उसको फिर भूल जाते हैं कि वो दूसरे लोगों में लग जाते हैं और लोगों को लाने के लिए। और जो पहले जिस व्यक्ति को लेकर आए थे, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की क्या होता है, इस प्रोडक्ट को कुछ समय तक यूज करता है, और जब आप उस ओर ध्यान नहीं देते तो वो भी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, सोचता है यार इस व्यापार में मैं एक बहुत बड़ी सोच लेके तो आया था पर उतना कुछ हासिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो हमारे पहले जो व्यक्ति आए थे उनकी ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया। उनका जो लेवल मेंटेन जो हमारी कंपनी बताती है, व्यापार बताती है, उस पर हमने काम ही नहीं करवाया, उसका मेंटेन ही नहीं करवाया, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं निराश हो जाता है। तो हमें जो प्रत्येक व्यक्ति इस लाइफ लाइन के जो लाए हुए हैं उनका क्या करना चाहिए, लेवल मेंटेन कराना चाहिए। तीसरा पॉइंट की अगर बात करूं, हेल्थ पैक के माध्यम से बड़ी आय। जो हेल्थ पैक जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छी जानकारी कल आप सभी को बीच में दी हुई थी, आशा करता हूँ वो जानकारी बहुत अच्छी आप सभी को समझ में आई होगी। तो हेल्थ पैक जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था कि हेल्थ पैक ये इतना अच्छा पैक है कि अगर ये मतलब ये कंपनी की इतने जो हेल्थ पैक रखा गया, ये ऐसे 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर हेल्थ पैक को एक साथ लेते तो डीपी रेट से भी कम रेट में, सोचिए मतलब कोई प्रोडक्ट हमें कंपनी में डीपी रेट से कम में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप 4 जो प्रोडक्टों का हेल्थ पैक है उसको लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो डीपी रेट से भी कम, यानी कि 2000 का प्रोडक्ट है जिसकी अगर एमआरपी बात करूं तो वो 4500 5000 के लगभग होगी, वो हमें कहीं ना कहीं डीपी रेट जो इनका 2350 है वो 2000 में मिल रहा है, यानी कि 350 रुपये यही कम में मिल रहा है। तो अगर हेल्थ पैक पे भी हम काम करें तो इसमें हमारी बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। उसके बाद चौथी बात करूं कि और अधिक परिश्रम कर नई पिन प्राप्त करना। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम जितना अधिक परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा हम इसमें अपनी मेहनत करेंगे, उतनी ही हम बड़ी पिन हासिल कर सकते हैं। अगर हम जितना कम प्रयास करेंगे, जितना हम मेहनत कम करेंगे, उतनी हम पिन जो है हमारी वही की वही पिन रह जाएगी। अगर आप डायमंड पिन अचीव करना चाहते हैं, ब्लू डायमंड पिन अचीव करना चाहते हैं, क्राउन एम्बेसडर जैसी पिन अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं हम जाकर उस व्यापार को आगे बढ़ पाएंगे और उतनी बड़ी पिन को हम कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। उसके बाद सफलता की बात जब क्या होता है, व्यक्ति के अहंकार ईगो को दूर रखना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है। बिल्कुल ये हकीकत बात है। जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, जिन्होंने पहले की परिस्थितियों को झेला है, जो परिस्थितियों को जानते हैं, उनके अंदर ये चीज़ नहीं आती। लेकिन जो व्यक्ति नया नया आता है इस व्यापार में, या जो इसके पहले कभी व्यापार करना नहीं जाता, वो जब सफल हो जाता है तो वो ये सोचने लगता है अरे अब तो मैं सफल हो गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं अपने अंदर में, अब तो मेरा व्यापार बन गया, ये सब वो इन सारी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं सोचने लगता है। तो उन चीज़ों को ना सोचकर हमें अपने ईगो जो अहंकार को उसको कोसों दूर रखना चाहिए। क्योंकि एक अहंकार ऐसी चीज़ है, वो जब आ जाती है तो हमारे बुद्धि विकास और विवेक को सबको ख़त्म कर देती है। तो हमें अपने अहंकार को दूर रखना चाहिए और सफलता का श्रेय स्वयं न लेकर अपलाइन को देना कि आज हम अगर सफल हो पा रहे हैं तो उसके लिए हम खुद अगर सफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो हमारा श्रेय, सबसे ज़्यादा जो सफलता का श्रेय जाता है उसमें योगदान हमारे जो अपलाइन होता है उसका रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस बिजनेस में हमें लेकर ना आया होता तो क्या हम आज इतने बड़े लेवल पे पहुंच पाते? क्या हम इतनी बड़ी इनकम कर पाते? क्या हम अल्टोस जैसे व्यापार को जान पाते? नहीं जान पाते। तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसका जाता है? अपलाइन का ही जाता है। क्यों? क्योंकि वही हमें इस व्यापार में लेकर आए। तो अगर हम सफल हो रहे हैं तो हमें अपलाइन को ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद क्या आती है? अपनों से छोटों को सम्मान देना और उनसे भी सीखना। बिल्कुल सही बात है। अपने से जो छोटे व्यक्ति होते हैं उनको हमेशा हमें सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस क्या होता है कि जब भी आपने देखोगे, जैसे हमारे अपलाइन है रविंद्र सर जी हैं, तो वो यहाँ पर जितने भी लीडर रहते हैं सबको बराबर सम्मान देते हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, और चाहे उस व्यापार में वो इनसे अधिक लेवल पे हो या इनसे कम लेवल पे हो। तो उन्हीं से मैं भी सीखता हूँ कि छोटे व्यक्तियों को अगर आप सम्मान देंगे तो उसके अंदर क्या ये एक थिंकिंग ये आएगी कि यार ये इतना बड़ा मतलब लेवल पे पहुँच चुका है और फिर भी कहीं ना कहीं मुझे सम्मान दे रहा है। तो वो भी अपने आप को एक गर्व महसूस करेगा कि मैं एक ऐसे व्यापार में आया हूँ जहाँ से मुझे
छोटा हूँ मैं, क्योंकि अभी पहली बार इस मंच पर आ रहा हूँ या इस व्यापार में अभी जुड़ते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे सम्मान मिल रहा है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि अपने से छोटे लोगों को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, और उनसे भी हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि हम अब बड़े लीडर हो चुके हैं तो हमें अब छोटे लीडरों से क्या सीखना है, ये हम सभी के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है। तो हमें छोटे लीडर से, क्योंकि छोटा लीडर भी हो सकता है वो जानकारी लेकर आ रहा हो कहीं ना कहीं जो हमें शायद उस जानकारी के बारे में प्राप्त ना हो। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कंपनी की वास्तविक जानकारी शेयर करना चाहिए। अगर हम सफल हो गए हैं तो कंपनी की हमेशा हमें वास्तविक जानकारी, यानी कंपनी जो हमें प्लान बताई हुई है, कंपनी जो प्रोडक्ट लेकर आई है, उसकी जो गुणवत्ता है, हमें उसी के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ये कभी कभार क्या होता है कि बहुत से लोग, मतलब और व्यापार की मैं बात करूं कि उसमें पता चले कि इनकम इतनी नहीं है, मतलब उस प्लान में इतनी इनकम नहीं, फिर भी उसको बड़ा चढ़ाकर बहुत बड़ी इनकम बता देते हैं। और जब वो व्यक्ति क्या होता है, उस टाइम उतनी बड़ी इनकम देखकर वो ज्वाइन तो कर जाता है, लेकिन बाद में जब वो खुद इस प्लान को समझता है तो फिर वो ये सोचता है, यार मुझे इतनी बड़ी इनकम बताई गई थी, लेकिन इस प्लान में आने के बाद तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी इनकम मैं ले पाऊंगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें भी जो कंपनी का जो वास्तविक प्लान है, यानी जो वास्तविक जानकारी है, उसी के बारे में बताना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, जो व्यक्ति आ रहा है उसका विश्वास आपके प्रति और अधिक बढ़ जाएगा और उसका विश्वास आपके प्रति बना रहेगा। अगर आप उस व्यक्ति को लाने के चक्कर में कि उसको आप कहीं ना कहीं अगर गलत जानकारी दे देते हैं तो व्यक्ति वो आ तो जाएगा, आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार तो हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक वो व्यापार नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जिस बड़ी इनकम को लेकर आया था वो इनकम उसको इसमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो हमें हमेशा जो कंपनी की वास्तविक जानकारी लोगों को शेयर करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक ऑफर का गहन अध्ययन करना एवं संपूर्ण टीम को उसका लाभ दिलाना। बिल्कुल, जब हम सफल हो जाते हैं तो हमें अपने जो प्रत्येक ऑफर, जितने भी कंपनी के ऑफर चलते हैं, प्रत्येक माह चलते हैं, जैसे अभी भी कंपनी के ऑफर रखे हुए हैं, तो उसके बारे में हमें उसकी संपूर्ण जानकारी लेनी चाहिए और उस संपूर्ण टीम को भी उसका लाभ दिलाना चाहिए। क्योंकि जब हम बड़े व्यापार में आ चुके हैं तो हमें तो उस ऑफर के बारे में पता चल गया, क्योंकि हम इस व्यापार को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और हम इस ऑफर को समझ भी जाते हैं कि किस तरीके से हम उस ऑफर को अचीव करना है। लेकिन जो हमारी टीम होती है उसको कहीं ना कहीं अगर हम नहीं बताते हैं तो हम तो ऑफर को अचीव कर लिए, हमने तो अपना लेवल बना लिया, लेकिन हमारी जो टीम है वो उस ऑफर का अचीव नहीं कर पाएगी, तो हमारा जो व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो, हमें अपने साथ साथ अपनी टीम को भी उस ऑफर के बारे में सारी जानकारी देना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को अधिक दक्ष बनाने का प्रयास करना चाहिए। दक्ष से मतलब ये है कि हमें अपने आप को जितना ज़्यादा अधिक हो सके, जितना ज़्यादा इस व्यापार के बारे में जान सके, जो 350 लगभग 450 हमारी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जितना ज़्यादा हो सके, जितने अधिक से अधिक प्रोडक्टों की जानकारी हमें अपने बारे में रखना चाहिए। क्योंकि कोई हर प्रोडक्ट यहाँ का जो है वो अपने आप में बहुत लाजवाब है। अगर हम किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी है और उस बीमारी का प्रोडक्ट हमारे पास है, हमारी कंपनी के पास है, लेकिन हमें उसका नॉलेज नहीं है, तो उस व्यक्ति को जो बीमार है उसका इलाज तो था हमारे पास, लेकिन हमें नॉलेज ना होने के कारण क्या हो रहा है कि हम उस व्यक्ति को उस रोग के जो है निवारण नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट तो है लेकिन हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। तो सबसे अधिक हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हमें प्रोडक्टों की अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहिए, नहीं कि अपने आप को जितना अधिक निपुण कर सकें उतना निपुण होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहले हम अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनना चाहिए। अगर आप अपनी फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन गए तो फिर तो जो फील्ड आसानी के साथ आप जमा सकते हैं, आसानी के साथ आप उस व्यापार में कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेटर होता है, वो अपनी फील्ड का जब खिलाड़ी बन जाता है पक्का, उसको बॉलिंग आ जाती है, उसको बैटिंग करनी भी आ जाती है, उसको कीपिंग करना भी आ जाती है, सब कुछ आ जाती है, फिर उसको कहीं भी लगा दीजिए वो ऑटोमेटिक जो सेट हो जाएगा और बहुत अच्छा बेहतर कर पाएगा। सेम हमारा ये भी एक फील्ड है कि हम इसके अगर पक्के खिलाड़ी बन गए तो हम अपने व्यापार को आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद और जो हमारी चीज़ें आती हैं, क्या करना चाहिए, हमें अपने आप अपलाइन का परामर्श लेके जो अपनी स्वयं की टीम बनानी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम हमें क्या करना चाहिए, 10 लोगों की 10 लोगों की जो सक्रिय रेगुलर परचेस को साथी को ढूंढना चाहिए। रेगुलर परचेस क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, लगातार जब लगातार इस हर मंथ वो कुछ ना कुछ खरीदेंगे और 10 लेफ्ट में और 10 राइट में आप जब अपने लोगों की टीम बनाएंगे तो लगातार जब वो खरीदेंगे तो क्या होगी, बिजनेस वैल्यू से क्या होगी, मैचिंग होगी। तो मैचिंग होगी तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो हमें भी व्यापार मिलेगा और उन व्यक्तियों को भी जो हमारा रेगुलर परचेस का ऑफर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा। उसके बाद क्या करना चाहिए, एक और बात कि अपने साथियों को विश्वास दिलाने हेतु उनके खाते में
छोटी छोटी इनकम प्राप्त करने की कोशिश करवानी चाहिए। छोटी छोटी इनकम यानी कि क्या होता है, जब व्यक्ति इस व्यापार में आता है तो वो कहीं ना कहीं सामान ले रहा है, हम उसको बोल देते हैं कि आप इसमें काम करिए और आप अच्छा काम करेंगे तो आपको कंपनी कहीं ना कहीं इंसेंटिव देगी, जिसमें हम कहते हैं जो हमारी चीफ मैनेजर की पिन अचीव करते हैं या चीफ एजुकेटिव की पिन अचीव करते हैं, डायमंड की पिन अचीव करते हैं, तो हमारा जब व्यापार जब मैचिंग होती है तो हमें इनकम आती है। तो हम उसमें क्या कहते हैं, कंपनी हमें क्या कहती है, सीधा अमाउंट में 1 या 2 तारीख को क्या कह देती है, हमें पैसा डाल देती है। लेकिन ये उसको विश्वास कब होगा, जब हम उस व्यक्ति को छोटी छोटी इनकम दिलवाएंगे। इनकम दिलवाएंगे कैसे, जैसे कि हम 25,000 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट और 25,000 बिजनेस वैल्यू राइट में अगर उस व्यक्ति की मैचिंग करवा देते हैं तो उसको एक शानदार जो मैनेजर की पिन मिलती है वो अचीव करता है और उसको शानदार जो 400 रुपये की इनकम है वो उसके खाते में आ जाती है। इसी तरीके के अगर हम 5,000 बिजनेस वैल्यू का अगर मैचिंग करवाते हैं तो वो व्यक्ति की जो लेवल होता है वो एजुकेटिव जो पिन हो जाती है, उसमें उसको शानदार 800 रुपये की इनकम प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम 10,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग करवाते हैं तो उसको जो चीफ एजुकेटिव की पिन अचीव कर लेता है और उसको 1,200 रुपये की इनकम हो जाती है। उसके बाद जब हम 25,000 की बिजनेस वैल्यू का जिसकी मैचिंग करवाते हैं तो शानदार जो डायमंड पिन की वो अचीव कर लेता है, उसको 5,000 की इनकम हो जाती है। यानी कि जब उस व्यक्ति को अगर ये छोटी सी इनकम अगर उसको आती है, जो शानदार छोटी सी इनकम है 400 रुपये की, लेकिन अगर उस व्यक्ति को वो इनकम अगर मिल जाती है इस व्यापार में आने के बाद तो उसको एक विश्वास बन जाता है कि हाँ, हमारा अपलाइन जो कह रहा है या हमारी जो कंपनी का वादा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर रहा है। चूँकि इनकम छोटी है लेकिन उसके लिए वो जादू का काम करती है, वो उस व्यापार को और अच्छे तरीके से करने में लग जाता है कि यार इस मंथ तो मेरी 400 आए, अगले मंथ मुझे 800 आनी चाहिए, 1,200 आनी चाहिए, 5,000 आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको एक विश्वास बन जाता है। तो हमें अपने जितने भी टीम लीडर में जोड़ रहे हैं उनको छोटी छोटी इनकम बिल्कुल दिलानी चाहिए। उसके बाद क्या, कंपनी की जो प्रत्येक ऑफर का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सूक्ष्म ऑफर का जो समकक्ष ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद साथियों को जो अपने नीचे टीम बनाने और आय अर्जित करने और धन कमाने का जो है ज्ञान प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल, अगर जैसे आप अर्जित धन कर पा रहे हैं, आप इसमें आय कर पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से व्यापार कर पा रहे हैं, इस तरीके की जो हमारी टीम है वो किस तरीके से व्यापार को आगे बढ़ाए, वो किस तरीके से और ज़्यादा इनकम करे, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं हमें अपनी टीम को जो है जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, जो सदैव अपलाइन से जो संपर्क बनाकर व्यापार बढ़ाना चाहिए। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम क्या होते हैं, जब हम इस व्यापार में थोड़ा सा भी सफल हो जाते हैं, किसी भी व्यापार को ले लें, तो हम अपने अपलाइन से फिर संपर्क करना बंद कर देते हैं। ये सोचते हैं पता चले 2 दिन या 4 दिन, महीने भर, 15 दिन तक उनको फ़ोन ही नहीं लगाते। सोचते हैं कि हो गया, अब तो जानकारी हम ले लिए सब कुछ। लेकिन क्या होगा कि अगर बार बार अपने अपलाइन के आप संपर्क में रहे आएंगे और वो आप अपलाइन आपसे हालचाल पूछता रहेगा कि आपने दिन भर, आप उसको बताएंगे कि हम फील्ड पर गए और हमारे साथ ये हुआ, हमने ये व्यापार किया, तो ये हमने उस लोगों को बताया, तो उसमें जो कमी होगी, उसमें जो कमी निकल के आएगी, उस अपलाइन से जब आप बात करेंगे दिन भर में एक बार, तो अपलाइन उस कमी को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करेगा और आपको एक बहुत अच्छी और जानकारी देगा कि अगले दिन आप फील्ड पर जाएं तो आपको जो वो कमी रह गई थी, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं समझा पाया, उसमें वो आप निपुण कर देगा और आप और अच्छी तरीके से अपने व्यापार को कर पाएंगे। तो हमें बिल्कुल अपने अपलाइन के जो निरंतर संपर्क में बना रहना चाहिए। प्रयास करिए कि डेली आप उसको शाम को कॉल करें और अपने अपलाइन से सारी इन्फॉर्मेशन दें कि मैंने ये आज ये किया, फिर आगे की प्लानिंग भी आप अपलाइन से डिस्कशन करें। उसके बाद क्या करना चाहिए, आपको उचित ड्रेस कोड का उपयोग करके और फील्ड पर ही जाना चाहिए। ये भी एक बिल्कुल सही बात है कि आप जब भी फील्ड पर जा रहे हैं तो आपको एक जो हमारे प्रोफेशनल कपड़े होते हैं, जो हमारा ड्रेस होता है, ड्रेस कोड, जैसे कि अभी हम लोग पहन के बैठे हुए हैं, तो ये ड्रेस कोड पहन के ही जाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो सामने वाले व्यक्ति को जब आप व्यापार दिखाने जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगी, एक विशेष छवि बन जाती है। जो व्यक्ति आपको नहीं भी जानता वो भी आपके ड्रेस कोड से आपको पहचान जाता है कि यार जरूर कोई ना कोई ये ऑफिसर होंगे। जैसे आपने लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब हम गांव में फील्ड पे जाते हैं और जब हमारा ड्रेस कोड चेंज रहता है तो जो व्यक्ति हमें नहीं जानता वो अगर बैठे हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं खड़े होकर अपना स्थान दे जाते हैं और हमें एक अलग से रिस्पेक्ट देते हैं, आइए सर बैठिए। क्यों? क्योंकि वो आपका ड्रेस कोड देख के आपको ये लगता है, उसको ये लगता है ये सच में कोई ना कोई बड़ा अधिकारी हो। अगर आप नॉर्मल से कपड़े पहन के चले जाएं, आप कितने भी बड़े इस लेवल पे पहुंच जाएं, इस व्यापार में कितनी भी बड़ी इनकम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आपके ड्रेस कोड से आपको नहीं पहचानेगा, वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा, वो भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही समझेगा और आपको बिठा लेगा। तो जब भी हम फील्ड पर जा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर एक ड्रेस कोड पहनकर और जाना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जो कंपनी की ओर से, जो हमारे जूम मंच की ओर से
जो प्रदान किए गए जो प्रत्येक टूर हैं, जैसे कि जो कंपनी हमें हमेशा जो टूर प्रदान करती है, जो टूर अगर हमें देती है, उस टूर को हम उत्साहित पूर्वक उसमें सम्मिलित होना चाहिए। प्रयास करिए कि जो कंपनी जितने भी टूर प्रदान कर रही है उन सभी को हम अचीव कर सकें। उस टूरों को क्या होता है, उस टूर में जाने से हमें एक बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। जैसे कि मैं बताऊँ, मैं अभी जब बैगनपुर में मीटिंग हुई थी, उसमें मैं कहीं गया हुआ था, तो उससे भी मैं बहुत सारी जानकारी वहाँ से सीख कर आया। वहाँ पे मैं देख के आया कि छोटे से छोटे लीडर, बड़े से बड़ा लीडर है, जो उनसे मिलने का मौका मिला, और जिनको शायद हम जूम मीटिंग पे देख पा रहे थे, उनको हमें सामने से जानने का मौका मिला। उसके बाद जैसे सांची टूर पे वहाँ मैं गया, तो वहाँ से भी हमें बहुत सारी जानकारी सीखने को मिली। हमारी प्रतिपाल दीदी जी, हमारे हेमराज पाल सर जी, और भी जो लीडर वहाँ पर गए हुए थे, उनके माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो कंपनी जो भी टूर अगर हमें निर्धारित कर रही है, तो प्रयास ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उस टूर में जाने का प्रयास करें। उसके बाद ये आप माह में जो है, प्रत्येक माह में कम से कम 2 से 4 क्या करना चाहिए, हमें होम मीटिंग करना चाहिए। होम मीटिंग से कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी 8-10 लोगों को इकट्ठा करके और उनके साथ एक बेहतर प्लानिंग करना चाहिए। व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर प्लानिंग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि लोगों के बीच में जब आप बैठकर प्लान देंगे, समझेंगे, तो क्या होगा उसमें कि आपको बोलने की जो क्षमता होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। आप इस तरीके से, जैसे अभी चीफ एजुकेटिव के रूप में, या आप इसमें चीफ गेस्ट के रूप में जब इसमें आते हैं सुबह 11 बजे के मंच पे, तो उसमें क्या होता है, कभी ना कभी हमें अपने अंदर से झिझक होने लगती है यार कि हम क्या बोलेंगे, हमारे मंच पे हमें बोलने के लिए मौका तो मिल रहा है, लेकिन क्या बोलेंगे। लेकिन अगर जब आप होम मीटिंग करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको व्यापार के बारे में बताते हैं, तो आपकी बोलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और होम मीटिंग से ये होता है कि जो, जैसे कि क्या होता है कि जो लोग होते हैं, अधिकतर लोग, सब लोग जूम मीटिंग में तो आ नहीं पाते, लेकिन होम मीटिंग में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो हमें क्या होगा, उनकी समस्याओं के बारे में पता चलेगा। लोगों से जब आमने सामने से बात करेंगे, तो लोगों की जानकारी के बारे में पता चलेगा कि उनको क्या समस्या है। जैसे हम किसानों को लेकर जाएँ, किसानों की अगर हम मीटिंग करें, तो उसके बारे में पता चल जाएगा कि फसल में किस तरीके से रोग लग रहे हैं, क्या रोगों में क्या नियंत्रण हम दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो व्यापार है वो बहुत अधिक तेज़ी के साथ बढ़ेगा, बहुत अधिक उन्नति के साथ बढ़ेगा, और हम आसानी के साथ जो है इस व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो ये जितने भी मैंने 10 से 12 पॉइंट बताए, और इसके पहले जो मैंने सफलता के गुण बताए 4 से 5 गुण, वो अगर उन सभी को हम अपने इसमें लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी ये बताया कि डायरेक्ट अपलाइन के प्रति जो पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, अपने आचरण और अपनी सोच में जो कुछ विशेष परिवर्तन करना चाहिए, और हमें प्रबल जानने की जिज्ञासा अपने अंदर रखनी चाहिए, और अधिकाधिक प्रोडक्ट को लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो 4-5 गुण हैं, अगर इनको हम करते हैं और अपने ऊपर इसमें जो अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत अच्छे सफल लीडर बन जाएंगे। और उसके बाद जो सफलता की जो बात की कि कर्तव्य क्या होते हैं, अगर उनको हम निभाते हैं, जितनी भी मैंने कर्तव्य आप सभी के बीच में रखे, अगर उन सभी को हम सभी लोग फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापार है, वो जिसको कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है, दिन दूना रात चौगना। उसको मतलब दिन दूना रात चौगना मतलब बढ़ेगा। तो वो किस तरीके से, अगर हम ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हमने प्लानिंग आप सभी के बीच में रखी, अगर उसको हम सभी तरीके से अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं, उन सारी बातों को लो अप्लाई करते हैं, तो हम अपने व्यापार को बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हम इसमें सफल कर सकते हैं। तो ये मेरी आज की जानकारी थी। आशा करता हूँ कि जो मैंने ये जानकारी दी आप सभी को, जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और इसी तरीके से मैं जानकारी आप सभी के बीच का लेकर आया, और इस जानकारी में कुछ ना कुछ कमी लगी हो, या कुछ ना कुछ मेरे से गलती हो गई, त्रुटि हो गई हो, तो सभी के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और आने वाला जब फिर भी कभी समय मिलेगा, तो आप सभी के बीच में फिर इस मंच पर एक बार दोबारा पुनः फिर से इस मंच पर आऊँगा, नई जानकारी के साथ, नई एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय टू, जय भारत। थैंक यू सर।